ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ठीक है, सेकेंड यूनिट का नाम क्या है आपकी? माइक्रो एनकैप्सुलेशन। यूनिट 2 एनडीडीएस। क्या होता है एनडीडीएस? नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो उसका हम क्या पढ़ेंगे आज? यूनिट सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन, कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है। सो माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज अ मीन्स ऑफ अप्लाइंग रिलेटिवली थिन coatings to small particles of solids or droplets of liquid and dispersal, thus forming microcapsules. So microcapsules क्या होते हैं? सेंटर में कोर मटेरियल होता है। ठीक है, तो कोर मटेरियल या तो सॉलिड हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड या डिस्पर्जन हो सकता है। उसके ऊपर कोटिंग किसी थिन मटेरियल की होती है। अल्टीमेटली उसको माइक्रो कैप्सूल्स बनता है, तो उसी को हम कहते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन से क्या बनते हैं? माइक्रो कैप्सूल्स बनते हैं। आया समझ? माइक्रो एनकैप्सुलेशन से क्या बनते हैं? माइक्रो कैप्सूल्स। ठीक है मानसी, समझ आया? वॉइस आ रही है ना सबको? स्वीटी वॉइस आ रही है? ठीक है, तो क्या होते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन? माइक्रो एनकैप्सुलेशन होते हैं सेंटर में एक कोर मटेरियल होता है, तो जो कोर मटेरियल होता है तो सॉलिड हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड या डिस्पर्जन हो सकता है। उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, किसी थिन मटेरियल की होती है, तो अल्टीमेटली उसको हम माइक्रो कैप्सूल्स बनता है उससे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स। माइक्रो एनकैप्सुलेशन से बनते हैं माइक्रो कैप्सूल्स। और माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो होता है, जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं, उसी को क्या होता है? कुछ सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स होते हैं, जैसे माइक्रो एनकैप्सुलेशन को हम, जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन है हमारा, उसको हम माइक्रो कैप्सूल्स भी बोलते हैं, माइक्रो स्पेयर्स बोलते हैं, माइक्रो स्पैन्यूल्स बोलते हैं, माइक्रो ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, कोटेड ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, पैलेट्स, शीट्स और स्पैन्यूल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स होते हैं माइक्रो कैप्सूल्स के। ठीक है, माइक्रो कैप्सूल्स, माइक्रो स्पेयर्स, माइक्रो स्पैन्यूल्स, माइक्रो बीड्स, माइक्रो ग्रैन्यूल्स, कोटेड ग्रैन्यूल्स, पैलेट्स, शीट्स एंड स्पैन्यूल्स। तो अब बात करेंगे हम माइक्रो कैप्सूल्स और उनके टाइप्स के बारे में। तो माइक्रो कैप्सूल बेसिकली कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा मोनोन्यूक्लियर, सेकंड होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियर और थर्ड होता है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, जो मोनोन्यूक्लियर होता है वो क्या होता है? मोनोन्यूक्लियर को कोर शेल माइक्रो कैप्सूल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो मोनोन्यूक्लियर होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं? कोर शेल माइक्रो कैप्सूल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नाम से ही समझ आ रहा है कि अंदर एक ड्रग का कोर होगा और उसके आसपास एक शेल होगी। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर का मतलब कि सिंगल न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियर का मतलब कोर की बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर कैप्सूल्स के क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कोर्स होते हैं। ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियर होता है, पॉलीन्यूक्लियर कैप्सूल्स है मैनी कोर्स एंक्लोज विद इन द सेल्स। ठीक है, सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कोर्स होते हैं। अंदर अगर अलग अलग ड्रग्स को एक कोर है और उसके आसपास एक शेल है, तो वह पॉलीन्यूक्लियर होगा। ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियर होते हैं उसे क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, जो शेल के अंदर होते हैं। अंदर क्या होते हैं? अगर अलग अलग ड्रग्स के कोर हैं और उसके आसपास एक शेल है, तो वह पॉलीन्यूक्लियर होगा। थर्ड आता है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, कितने टाइप्स का बताया था मैंने? माइक्रो कैप्सूल्स 3 टाइप्स का। फर्स्ट मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर और मैट्रिक्स। मोनोन्यूक्लियर क्या होता है? मोनोन्यूक्लियर को क्या होता है? कोर शेल माइक्रो कैप्सूल्स भी बोलते हैं। इसमें नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको कि अंदर एक ड्रग का कोर होगा और उसके आसपास एक शेल होगी। मोनोन्यूक्लियर का मतलब कि सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ मोनो जो न्यूक्लियर है मतलब कि कोर को ही बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आता है? पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर कैप्सूल्स के क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कोर्स होते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर कैप्सूल्स है मैनी कोर्स एंक्लोज विद इन द शेल। अंदर क्या हो गया? अगर अलग अलग ड्रग्स के कोर हैं और उसके आसपास एक शेल है, तो वह पॉलीन्यूक्लियर होगा। फिर थर्ड आता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एनकैप्सुलेशन, इसमें जो कोर मटेरियल है वो क्या होगा? होमोजीनियसली शेल मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं? उसका एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स एनकैप्सुलेशंस। ठीक है, समझ आया? बताओ स्वीटी कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन किसे बोलते हैं हम? व्हाट इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन?
आदित्य सिनोनिम्स क्या होते हैं माइक्रो कैप्सूल्स के? क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं माइक्रो कैप्सूल्स को और हम क्या क्या बोल सकते हैं? वॉइस आ रही है आदित्य? नो वन। पीयूष आप बताओ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको? अभी भी नहीं आ रही है? अच्छा, मैं तेज बोल रही हूँ। नहीं, मैं ईयरफोन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ईयरफोन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, पर मैं ईयरफोन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं तो विदाउट ईयरफोन हूँ, ठीक है। अब आ रही है ना वॉइस? बोलो वासिफ। ठीक, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? सेंटर में कोर मटेरियल होता है, ठीक है। व्हाट इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन? तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन इज अ मीन्स ऑफ अप्लाइंग रिलेटिवली थिन कोटिंग्स टू अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स और ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड एंड डिस्पर्जन थस फॉर्मिंग माइक्रो कैप्सूल्स, ठीक है। तो क्या होता है माइक्रो एनकैप्सुलेशन? जो सेंटर में कोर मटेरियल होता है, तो कोर मटेरियल है तो सॉलिड हो सकता है या फिर ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड या डिस्पर्जन हो सकता है। उसके आसपास कोटिंग किसी थिन मटेरियल की होती है, तो अल्टीमेटली माइक्रो कैप्सूल्स बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स, ठीक है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन से बनते हैं माइक्रो कैप्सूल्स। इसके सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स भी बोल सकते हैं। माइक्रो एनकैप्सुलेशन को हम माइक्रो कैप्सूल्स बोल सकते हैं, माइक्रो स्फेयर्स, माइक्रो स्पैन्यूल्स, माइक्रो बीड्स। ठीक है, अब रिमूव कर दिया, अटेंडेंस के लिए आते हो तो मैं उनको रिमूव कर दूंगी अपनी क्लास से। माइक्रो जो सिनोनिम्स होते हैं माइक्रो कैप्सूल्स के, उसको हम माइक्रो स्पेयर्स बोलते हैं, माइक्रो स्पैन्यूल्स बोलते हैं, माइक्रो बीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और माइक्रो ग्रेन्यूल्स, कोटेड ग्रेन्यूल्स, पैलेट्स, शीट्स और स्पैन्यूल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सब सिनोनिम्स होते हैं माइक्रो कैप्सूल्स के। बीच बीच में क्लास में कौन आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब बात करेंगे हम कि माइक्रो कैप्सूल्स और उनके टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा? मोनोन्यूक्लियर, सेकंड होता है हमारा पॉलीन्यूक्लियर और थर्ड होता है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो मोनोन्यूक्लियर होता है उसमें क्या होता है? कोर शेल माइक्रो कैप्सूल्स, बिग बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जो मोनोन्यूक्लियर होता है उसको हम कोर शेल माइक्रो कैप्सूल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको कि अंदर एक ड्रग का कोर होगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? एक ड्रग है, उसका क्या है? कोर है। तो उसके आसपास क्या होगी? एक शेल भी होगी। जो ठीक है, उसको हम जो मोनोन्यूक्लियर का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ न्यूक्लियर का मतलब कोर को बोल रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा आता है हमारा पॉलीन्यूक्लियर आता है। पॉलीन्यूक्लियर कैप्सूल्स के बहुत सारे कोर्स होते हैं, ठीक है। मैनी कोर्स होते हैं एनक्लोज विद इन द शेल, जो शेल के अंदर होते हैं। तो अगर अलग अलग ड्रग से कोर हैं और उसके आसपास एक शेल है तो वह पॉलीन्यूक्लियर होगा, ठीक है। थर्ड आता है हमारा मैट्रिक्स एनकैप्सुलेशन। मैट्रिक्स एनकैप्सुलेशन क्या है? इसमें जो कोर मटेरियल है वो होमोजीनियसली शेल मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहते हैं हम मैट्रिक्स एनकैप्सुलेशन, ठीक है, या माइक्रो कैप्सूल्स। नेक्स्ट हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ कन्वर्टिंग, मतलब कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन को क्या किया जाता है? फर्स्टली तो ये क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड में क्या करते हैं? कन्वर्ट करा। दूसरा फिर क्या करेंगे? ऑल्टरिंग क्या करेंगे? कोलाइडल और सरफेस प्रॉपर्टीज। थर्ड हम इसको क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फोर्थ इसको हम क्या करेंगे? कंट्रोलिंग द रिलीज कैरेक्टरिस्टिक और अवेलेबिलिटी ऑफ कोटेड मटेरियल। ये जो चारों पॉइंट मैंने बताया है ना, ये आगे और डिटेल में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हम जो मैंने चार पॉइंट बताए हैं इसको हम क्या करेंगे? आगे डिस्कस करेंगे।
उसके बाद अब बात करते हैं फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। तो बेसिकली क्या होते हैं, इसमें 3 कंसिडरेशन होते हैं। फर्स्ट होता है नेचर ऑफ कोर एंड कोटिंग मटेरियल्स, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फंडामेंटल कंसिडरेशन कर रहे हैं माइक्रो कैप्सूल्स की। तो बेसिकली जो कंसिडरेशन होता है वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम इसमें देखते हैं नेचर ऑफ कोर एंड कोटिंग मटेरियल्स, मतलब कि नेचर कैसा है उसका कोटिंग मटेरियल्स का। दूसरा हम उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, स्टेबिलिटी एंड रिलीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोटेड मटेरियल्स, एंड थर्ड इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड। सो अब बात करते हैं हम कोर कंपोनेंट्स की। तो जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेसिकली एक तो होता है मटेरियल, मतलब जो इनर मटेरियल होता है, और दूसरा होता है कोटिंग मटेरियल, ठीक है। ये क्या होता है हमारा मटेरियल, मतलब जो इनर में होगा, और दूसरा हमारा होता है कोटिंग मटेरियल, जो हम उसके ऊपर लगाते हैं, लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कोर मटेरियल होगा, कोर मटेरियल में ड्रग या एक्टिव कॉन्सेंट्रेंट होते हैं, जो एक्टिव कॉन्सेंट्रेंट मतलब जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी देगा। सेकंड हमारा एडिटिव लाइक डाइल्यूएंट्स, थर्ड हमारा होता है स्टेबलाइजर एंड ऑल। ये सब क्या होते हैं कोर मटेरियल में क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। फिर कोटिंग मटेरियल, तो ये क्या होता है इनर्ट पॉलीमर होगा। फिर इसमें एक हम डालते हैं प्लास्टिसाइजर, कलरिंग एजेंट्स, देन रेजिन्स, वैक्सीन्स एंड लिपिड्स, एंड रिलीज रेड, इनहेंस और रिटार्डेंट्स। अब हम ये देखते हैं कि कोर मटेरियल और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, पर्पस एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे होंगे, या हम बात करते हैं एसिटोफिनामिन के, ठीक है। एसिटोमिनाफिन क्या होता है, इट इज़ स्लाइटली वाटर सॉल्युबल। क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, एंड पर्पस ऑफ एनकैप्सुलेशन, इस टेस्ट मेकिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है टैबलेट, सिमिलरली फॉर एक्टिवेटेड चारकोल एड्जॉर्बेंट पर्पस, ठीक है। जो हमारा एनकैप्सुलेशन होता है, इट इज सिलेक्टिव सॉल्यूशन, फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म इज ड्राई पाउडर्स। इसमें हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें इसको करने से क्या होता है, ड्राई पाउडर्स की फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। जो हाँ जी बोलो, धीरे बोलूँ, बीच बीच में मुझे स्टूडेंट परेशान कर रहे हैं। अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है तुम्हारी? आपकी फर्स्ट यूनिट तो कंप्लीट हो चुकी है ना, कोई नहीं छोड़ो, अच्छा ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे, एसिटा, जो एसिटामिनोफेन था उसकी हमने बात करी कि हमने इसको स्लाइटली वाटर के साथ क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है। तो जो इसका मेन पर्पस होता है एनकैप्सुलेशन का, इसको हम बोलते हैं कि हम इससे क्या करते हैं, टेस्ट मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमें टैबलेट या सिमिलरली फॉर एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होता है, मिलता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। तो जो एड्जॉर्बेंट पर्पस होते हैं हमारे एनकैप्सुलेशन के, इसको हम सिलेक्टिव सॉल्यूशन और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको ड्राई पाउडर की फॉर्म में हमें मिल जाता है, ठीक है। थर्ड होता है हमारा एस्प्रिन। जो हमारा एस्प्रिन है, इट इज स्लाइड वाटर सॉल्युबल, ये भी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। एंड पर्पस इज टेस्ट मेकिंग एंड सस्टेन रिलीज, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, इसमें टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में हमें मिल जाता है एस्प्रिन, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म क्या करते हैं, इंजेक्टेबल्स। फिफ्थ हमारा आता है आइसोप्रोमाइड, ठीक है। ये भी एक वाटर सॉल्युबल होता है, सॉलिड पर्पस होता है, सस्टेन रिलीज करता है, फाइनल प्रोडक्ट वे कैप्सूल की फॉर्म में मिल जाते हैं हमें ये, ठीक है। तो सिमिलरली और भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कोर मटेरियल के, जैसे लिक्विड क्रिस्टल्स, मैंथोल, प्रोजेस्ट्रॉन, पोटेशियम क्लोराइड, यूरियाज एंड विटामिन, ठीक है। इनसे जो होते हैं फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी क्लियर होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सिलेक्शन ऑफ कोटिंग मटेरियल की। तो क्या होते हैं, कोटिंग मटेरियल डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक डोसेज। जो हमारे कोटिंग मटेरियल होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं, स्पेसिफिक डोसेज पर, ठीक है। और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, स्टेबलाइजेशन पर, रिड्यूस वॉलेटिलिटी, रिड्यूस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक, एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड मेथड ऑफ एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल की कोटिंग क्या आती है मटेरियल्स, कोटिंग मटेरियल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा, वाटर सॉल्युबल रेजिन्स, ठीक है। सेकेंड है हमारा वाटर इनसॉल्युबल रेजिन्स, थर्ड है हमारा वैक्सीज एंड लिपिड्स, फोर्थ है हमारा एंट्रिक रेजिन्स, ठीक है। ये क्या आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स थे किसके, कोटिंग मटेरियल्स के, जो कि 4 तरीके से डिवाइड करे गए हैं। फर्स्ट मेरा था कि वाटर सॉल्युबल रेजिन्स था, सेकेंड हमारा था वाटर इनसॉल्युबल रेजिन्स, थर्ड है हमारा वैक्सीज एंड लिपिड्स, फोर्थ इज एंट्रिक रेजिन्स, ठीक है। एनी डाउट? तो हमारा जो वाटर सॉल्युबल रेजिन था उसके एग्जांपल जैसे जिलेटिन, गम हुआ, स्टार्च, ठीक है, और पीवीपी हुआ, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये सब हमारे क्या थे, सॉल्युबल रेजिन्स के एग्जांपल थे। वाटर इनसॉल्युबल रेजिन्स के एग्जांपल थे हमारे
पॉलीएमाइड, ठीक है, सेलुलोज नाइट्रेट, सिलिकॉन्स, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं वाटर इनसॉल्युबल रेजिन्स के, ठीक है। वैक्सीज एंड जो लिपिड्स है उसमें क्या आता है, पैराफिन आता है, बीज वैक्स आता है, ठीक है, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, ये सब क्या है, वैक्सीज एंड लिपिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंट्रिक रेजिन्स, ठीक है, जो हमारा था फोर्थ हमारा था एंट्रिक रेजिन्स। तो ये क्या है हमारा, सेलुलोज एसीटेट होता है इसमें और पॉलीविनाइल क्लोराइड भी, ठीक है। अब जो हमारे रीजन क्या होते हैं एनकैप्सुलेशन के, क्या क्या रीज़न होते हैं कि टू प्रोटेक्ट रिएक्टिविटी सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, क्या करते हैं जो एनवायरनमेंट्स थे उसके जो प्रोटेक्टिव रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्ट रिएक्ट करते हैं उसके सब्सटेंस को एनवायरनमेंट से हम क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। टू कन्वर्ट लिक्विड एक्टिव कंपोनेंट्स इनटू अ ड्राई सॉलिड सिस्टम, क्या करते हैं हमें जो लिक्विड एक्टिव कंपोनेंट्स होता है उसको हम ड्राई सॉलिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये रीजंस होते हैं हमारे एनकैप्सुलेशन के, ठीक है। फिर होता है हमारा फॉर मास्किंग द टेस्ट, होता है हमारा नेक्स्ट फॉर मास्किंग द टेस्ट और ऑर्डर ऑफ द कोर, मतलब कि उसकी जो कलर है, उसकी गंध है, उसकी खुशबू है, तो उसको हमारा चेंज करना, ठीक है। और टू प्रोटेक्ट जीआईटी फ्रॉम इरिटेंट इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, जो हमारे ड्रग्स है उससे हमें प्रोटेक्ट करना। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमें क्या करना कि उस पर कोई इरिटेंट इफेक्ट ना हो, उससे भी क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इसलिए हम क्या करते हैं, एनकैप्सुलेशन करते हैं ड्रग्स का, ठीक है। और रिटार्डिंग इवापोरेशन ऑफ अ वोलेटाइल कोल, ठीक है, जो हम क्या करते हैं जितनी भी इवापोरेशन होती है उससे रिटार्ड करते हैं किसी भी वोलेटाइल कोल से। ये हमारे क्या होते हैं, रीजंस होते हैं एनकैप्सुलेशन के, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम कि एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी, जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो फर्स्ट होती है हमारी टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाना। टू ऑल्टर द ड्रग रिलीज, ठीक है, जो ड्रग हमारी रिलीज हो रही है उसको ऑल्टर करना। टू इम्प्रूव द पोटेंशियली कंप्लायंस, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, जो हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा टू रिड्यूस द रिएक्टिविटी ऑफ द कोर इन रिलेशन टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट होता है टू डिक्रीज एवापोरेशन रेट ऑफ द कोर मटेरियल, जो हमारा एवापोरेशन रेट था उसको कोर मटेरियल के साथ कम करना, ये भी होती है हमारी एडवांटेज। नेक्स्ट होता है हमारा टू कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड, जो कन्वर्ट करना हमें लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में उसके जो कोर मटेरियल था उसके टेस्ट को, ठीक है, इसकी एडवांटेजेस होती है। और इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है माइक्रो एनकैप्सुलेशन की, कि ये बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस होता है, ठीक है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। फिर होता है रिक्वायर, इसमें स्किल जितनी भी होती है वो सारा क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होती है, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है कि इसको कॉन्टीन्यूस या यूनिफॉर्म में लाना। तो इसका क्या होता है, ये भी होता है कि डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन कॉन्टीन्यूस एंड यूनिफॉर्म फिल्म, ठीक है। एक यूनिफॉर्म फिल्म हमें क्या करना, ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए कठिन होता है, ठीक है। अब इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, फर्स्ट प्रोटेक्ट ड्रग्स फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजार्ड्स लाइक ह्यूमिडिटी, लाइट, ऑक्सीजन और हीट। जो हमारी ड्रग्स हैं उसको हमें क्या, ह्यूमिडिटी, लाइट, ऑक्सीजन और हीट से बचाना, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए एंड के हैव बीन शोन टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन थ्रू माइक्रो एनकैप्सुलेशन। जो विटामिन ए और के है तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस से, ठीक है, किसके थ्रू, माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू, ठीक है। सेकंड हमारी एप्लीकेशन होती है इसकी टू सेपरेशंस ऑफ इनकम्पेटेबल सब्सटेंस। एग्जांपल होता है इसका फार्मास्यूटिकल एस्प्रिन और मैलिएट मिक्सचर को, ठीक है। और नेक्स्ट होती है हमारी इसकी टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज, जितनी भी हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज चल रही है उसका इंप्रूवमेंट करना। जैसे एग्जांपल मल्टी कॉम्पोनेंट सॉलिड मिक्सचर ऑफ नियासिन, राइबोफ्लेविन एंड थायमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड आयरन फॉस्फेट, इनका इंप्रूवमेंट करना, इनका कि फ्लो होता रहे इनका, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी टेस्ट मेकिंग ऑफ ड्रग्स, जितने भी हमारी ड्रग्स है उसका टेस्ट को मेंटेन करना, जैसे कि टिनिडाजोल का एग्जाम्पल इसका है टिनिडाजोल, ठीक है। अदर एप्लीकेशंस क्या क्या होती है माइक्रो एनकैप्सुलेशन की, जो एग्रीकल्चर जो प्रोसेस है उसमें काम आती है। तो क्या होती है, रिड्यूस इंसेक्ट पॉपुलेशन बाय डिसरप्टिंग देयर मेटिंग प्रोसेस, ठीक है। जो क्या होते हैं इंसेक्ट होते हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये काम आते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और नेक्स्ट होती है प्रोटेक्ट द फेरोमेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड लाइट ड्यूरिंग स्टोरेज एंड रिलीज, ठीक है। जो प्रोटेक्ट करता है फेरोमेन होती है ना, उससे ऑक्सीडेशन का उसके क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कब, कौन से प्रोसेस में, जब लाइट हो, ठीक है, ड्यूरिंग स्टोरेज एंड रिलीज, जब उसका स्टोरेज हो रहा हो या फिर उसका रिलीज हो रहा हो, ठीक है। फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी इसका एप्लीकेशंस हैं।
फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में कैसे है, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज, ठीक है, मतलब कि प्रिवेंट करता है जितना भी डिग्रेडेशन हमारा हो रहा है या कोई हमारी एक्टिविटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, उससे भी हमें ये बचाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज से, ठीक है। अब इसकी मार्केटेड प्रिपरेशंस क्या क्या होती हैं, मार्केटेड जैसे कि नियास्पेन CR है, ठीक है, एक ड्रग्स होती है नियास्पेन CR, तो ये क्या होती है, टैबलेट इज यूज फॉर इम्प्रूविंग कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड दिस दस रिड्यूसिंग द रिस्क फॉर अ हार्ट अटैक, ठीक है। जो नियास्पेन CR है वो उसका जो हमारा यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, जो टैबलेट है वो हमारे क्या करती है, इम्प्रूव करती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ताकि हमें मतलब बहुत कम रिस्क हो क्या हो, हार्ट अटैक से बचाती है वाली दवाई, ठीक है। तो इसका ये भी मार्केटेड प्रिपरेशन इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। यही था आपका आज माइक्रो एनकैप्सुलेशंस में कि माइक्रो एनकैप्सुलेशंस क्या होते हैं, इसको किस नाम से, सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके, कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात करी कि इसकी मार्केटेड प्रिपरेशन कैसे होती है। समझ आया, किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट यूनिट आपकी मीनाक्षी मैम ने कराई थी, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट आपकी मैं कराऊंगी, थर्ड यूनिट कोई और से टीचर कराएंगे, ठीक है, ठीक है पीयूष। समझ नहीं आया जो मैंने पढ़ाया आपको, बोलो। ठीक है, मैं नोट सेंड कर दूंगी, ठीक है। आकांक्षा, समझ आया आपको माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? ठीक है, हाँ वो मैंने देखा था। मानसी आप बताओ, व्हाट इज माइक्रो एनकैप्सुलेशन? बोलो। डू यू हेयर मी? स्वीटी आप बताओ। सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास में आए हो क्या? हाँ, ठीक है, उसको अल्टीमेटली माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं माइक्रो कैप्सूल्स के? माइक्रो कैप्सूल्स, माइक्रो स्फीयर्स, माइक्रो स्पैन्यूल्स, ठीक है, माइक्रो ग्रेन्यूल्स होते हैं, और कॉटेड ग्रेन्यूल्स, पैलेट्स, बीड्स एंड स्पैन्यूल्स, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए इनके बारे में बोलने के लिए, कंफ्यूज मत होना, मतलब कि वहाँ माइक्रो एनकैप्सुलेशन की बात हो रही है, कि एक्सप्लेन कॉटेड ग्रेन्यूल्स या पैलेट, सीड्स, स्पैन्यूल्स, कुछ भी करके आ सकता है क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होना, वो हम बात कर रहे हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन की, ठीक है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर और मैट्रिक्स। आपको पता ही है मोनो में क्या कुछ नहीं होता है, पॉली में बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं, मतलब मैनी कोर्स प्रेजेंट होते हैं, और मैट्रिक्स भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और बताओ, कोई डाउट है? ठीक है, वो तो मैं करूँगी। रीज़न क्या क्या होते हैं एनकैप्सुलेशन के? आकांक्षा आप बताओ, व्हाट आर द रीजंस ऑफ एनकैप्सुलेशंस? गुड, ठीक है। टू प्रोटेक्ट रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, कन्वर्ट करता है लिक्विड को, जितने भी लिक्विड कंपोनेंट्स है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये सब इसके रीजंस होते हैं।
और इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती है, इंक्रीज करता है बायो अवेलेबिलिटी को, ठीक है, ड्रग रिलीज को अल्टर करता है, ठीक है, पेशेंट कंप्लायंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज कर देता है इवोपरेशन रेट, ठीक है, कोर मटेरियल तक, ठीक है। और इसकी जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसमें सारी स्किल्स चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको ऑब्टेन करना, एक यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखना। तो ये इसके सब डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं इसकी, जो हमारे ड्रग्स हैं उसको हमें मतलब बचाना चाहिए एनवायरमेंट हैजार्ड लाइक जैसे कि ह्यूमिडिटी, लाइट, ऑक्सीजन और हीट से। तो वो क्या क्या है, जैसे विटामिन ए और के क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं मॉइस्चर और ऑक्सीजन के थ्रू, इसके थ्रू माइक्रो एनकैप्सुलेशन के थ्रू, ठीक है। ये सब इसकी एप्लीकेशन थी और ये एग्रीकल्चर में भी काम आता है, फूड एंड कॉस्मेटिक्स में भी ये वर्क करता है, ठीक है। और जो मार्केटेड प्रिपरेशन थी हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि नियास्पेन सीआर है, ठीक है, वो किससे प्रिवेंट करता है, हमें हार्ट अटैक की रिस्क से बचाता है, ठीक है। ये सब इसकी मार्केटेड प्रिपरेशन थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकेंड यूनिट का, म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये मैं आपको फ्राइडे में कराऊंगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सेकेंड यूनिट ही कराऊंगी, थर्ड यूनिट आपको कोई और से टीचर कराएंगे, ठीक है। वासिफ समझ आया? थोड़ा फास्ट फास्ट बोलती हूँ ना मैं। ठीक है, अटेंडेंस दे दीजिए। अनुभव गर्ग अब आ रहे हैं क्लास में। अभिषेक सैनी, आदिति, एकाम, आकांक्षा, आकाश सिंह, अक्षय कुमार, अल्तमिश, आकाश सिंह, ठीक है, अक्षय कुमार, अल्तमिश, अक्षय कुमार, अल्तमिश, अंकित सैनी, अनमोल, अनुभव गर्ग, अनुभव पोसवाल, आसिफ, आयुष, विशाल, फिरदौस, हर्ष, जावेद, जिशान, कैलाश, जिशान, ठीक है, कैलाश, कपिल काम्बोज, काविश, मंजीत, मानसी, मोहम्मद सरफराज, एजाज, अमान, आजम, जुनेद, वामिश, अनवर, मोहित पाल, मनोज शर्मा, नीलकांत, निशांत। पार्थ चौहान, पीयूष, प्रशांत, ये कौन है, तनी, रविंद्र कुमार, रिजवान, रॉबिन, सचिन, सादाब अली, शावेज, शाहरुख, स्वीटी, तुषार, उत्कर्ष, वहाब अली, विकास, विपुल गुप्ता, ठीक है, विपुल गुप्ता, विपुल मलिक, विश्वकर्मा, वासिफ, अभिषेक जायसवाल, अमित, शुभम चौधरी, ठीक है। फ्राइडे में मैं आपको थर्सडे में इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है, कल बता दूंगी, कल शायद मैं लीव पर रहूँगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी फिर भी, ठीक है। समझ आया नहीं आया, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बाबू। हर्ष आपको समझ आया? अच्छा, और तुषार, सरफराज आपको? सरफराज अटेंडेंस के टाइम पे एकदम आवाज आ गई थी आपकी। विश्वकर्मा,
एनडीडीएस की फुल फॉर्म बताना, क्या होती है एनडीडीएस की फुल फॉर्म? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन कौन है क्लास में? क्या होती है आकांक्षा एनडीडीएस की फुल फॉर्म? अब आगे विश्वकर्मा समझ? चलिए ठीक है, नोट्स एक बार पढ़ लेना, मैं सेंड कर दूंगी। जो भी आपको क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।